अगर दीन की भी यूनिफॉर्म हो जाएगी, पहले अल्लाह मियाँ खड़े करके पूछेंगे यूनिफॉर्म कौन सी पहनते हो। आपके लिए मैं काफिर, मेरे लिए आप काफिर। हम रोशन ख्याल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस मुल्क में मुसलमान कोई रहा ही नहीं। किसी के दिल में या किसी के अंदर जरा सा भी ज़मीर बाकी है ना, खास तौर पे जो उलमा कराम है, जो मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ज़मीर मलामत जरूर करेगा। हमारा मकसद है दिलों को जोड़ना, ज़हनों को जोड़ना। अगर आप निकले हैं इल्म की, सच्चाई की, अमन की या मकसद की तलाश में, तो जुड़े रहिए जाफिया टीवी के साथ। देखते हैं को सुनते कानों को तुराब नकवी का सलाम, शाइल मदद। जो भी मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी दुआ है कि मौला आप सबको सलामत रखे, मौला कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब, आज के टॉपिक की जानिब। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा अहम और थोड़ा सा संजीदा है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आरिफा उनका नाम है, और उनकी एक बड़ी खूबसूरत वीडियो मैं लेकर हाजिर हुआ हूं कि वीडियो सुनने के बाद किसी के दिल में या किसी के अंदर जरा सा भी ज़मीर बाकी है ना, खास तौर पे जो उलमा कराम हैं, जो मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मिंबर रसूल को अपनी रोजी रोटी बनाए बैठे हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी है ना, तो उनका ज़मीर कांपेगा ज़रूर, उनका ज़मीर मलामत ज़रूर करेगा। और एक दफ़ा जब ये वीडियो मैंने देखी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैं पहले आपसे वो वीडियो शेयर करूंगा, तो फिर हम इसके ऊपर तबसरा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वक्त को जाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो ये आपकी स्क्रीन पर। अगर दीन की भी यूनिफॉर्म हो जाएगी, हरी पगड़ी वाले, लाल पगड़ी वाले, सफ़ेद टोपी वाले, काली टोपी वाले, ऊंची शलवार वाले, नीची शलवार वाले, क्या मुसीबत है। कोई अल्लाह का बंदा नहीं रहा, पहले अल्लाह मियाँ खड़े करके पूछेंगे यूनिफॉर्म कौन सी पहनते हो। सही बात। और अब ये आलम है, आपके लिए मैं काफिर, मेरे लिए आप काफिर। हम रोशन ख्याल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस मुल्क में मुसलमान कोई रहा ही नहीं। ये कुफ्र की बात कहाँ से आई है? हर बात पे कुफ्र का फतवा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम आपस में एक दूसरे से वो सवाल पूछते हैं जो खुदा हमसे पूछेगा। हम एक दूसरे से वो सवाल नहीं पूछते जो हम पूछ सकते हैं। तुम्हारा मजहब कौन सा है? हाँ। नमाज किस तरीके से पढ़ते हो? क़याम में खड़े हो तो टांगों के दरमियान से दुम्बा गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता? कोई मुझसे ये भी पूछे, आरिफा तबीयत ठीक है, घर में कोई दवा लाने वाला नहीं है, मैं ला दूं? ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो यहाँ पे मुझे एक अल्फाज याद आते हैं कि कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत के लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी हैं। अल्लाह ने इंसान को तो पैदा किया है दर्द दिल के वास्ते। क्या खूबसूरत बात इन्होंने कही कि दीन, मज़हब, इस्लाम ये सिर्फ एक लिबास बन गया है कि जी फलाना लिबास है तो ये फलां
फिका से ताल्लुक रखता है, फलाना लिबास है तो ये फलां फिका से ताल्लुक रखता है, तो गुंठियां पहनी है हाथ में तो ये शिया है, नहीं पहनी तो ये ठीक है, घड़ा पहना है तो ये शिया है, नहीं पहना तो ठीक है, पौंचे जो हैं वो टांगों से ऊपर उठा ले, पौंचे टांगों से नीचे कर दे, ये अब हमारा दीन से यहाँ तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं तो अपने हकूक माफ कर दूंगा लेकिन बंदों के हकूक माफ नहीं करूंगा, मैं बंदों के हक माफ नहीं करूंगा, मैं अपने हकूक माफ कर दूंगा। अब अल्लाह के हक क्या है? नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। रोजा रखा, नहीं रखा, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। हज किया, नहीं किया, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। अल्लाह की सखावत है ना, अल्लाह को कौन सी अदा किसी शख्स की पसंद आ जाए और वो उसको माफ कर दे। तो कहा यह जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर अल्लाह से ये दुआ की, क्या मेरे अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कोई अजाब ना लाना। तो अल्लाह ने जब नबी से वादा कर लिया, नबी से वादा कर लिया कि तेरी उम्मत के ऊपर कभी कोई अजाब नहीं आएगा, वरना जैसे हमारे अमाल है, हमारे अंदर से अब कोई बंदर होता, कोई फला चीज बना होता, कोई फला चीज बना होता। लेकिन बंदों के हकूक अल्लाह कहता है कि मैं माफ नहीं करूंगा। अब बंदों के हकूक क्या है? बंदों के हकूक ये हैं कि जब अल्लाह पूछेगा कि जब तुमने रोटी खाई थी तो अपने हमसाये से पूछा था कि खाना खाया है कि नहीं खाया, भूखा तो नहीं सो गया? कभी आज तक किसी ने पूछा हो? किसी ने भी नहीं पूछा। ये दीन है, ये इस्लाम है। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया है, एहसास के लिए पैदा किया है, मोहब्बत के लिए पैदा किया है। हमसाया क्या है? तो इतना मुश्किल सवाल कि हमसाये को खाना पूछा था। अच्छा, हम क्या करते हैं जी, हम बड़े खूबसूरत खाने अपने घरों में बनाते हैं। पहले दौर का ये रिवाज हुआ करता था कि हमेशा जो घर का वॉशरूम हुआ करता था ना, तो वो फ्रंट पे बनाया जाता था। तो जो किचन होता था ना घर का, वो क्या होता था, वो बिल्कुल एंड पे बनाया जाता था। होता क्या है? होता ये है कि आजकल के दौर में ये होता है कि किचन बिल्कुल फ्रंट पे बनाया जाता है तो वॉशरूम एंड पे बना दिया जाता है। आपको मजे की बात बताने लगा हूं, एहसास की बात बताने लगा हूं। अब आप हस्बे तौफीक हैं, आप अपने घर में अच्छा खाना बना रहे हैं, आप अपने घर में बिरयानी बना रहे हैं, उस बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती है। को मेरा ख्याल है कि हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि किसी मोहल्ले में किसी 5, 7, 8, 10 घर दूर को बिरयानी बन रही हो तो क्या होता है, खुशबू हमारे घर तक आ रही होती है। तो इस चीज का जब एहसास इंसान के अंदर पैदा हो जाए ना कि पता नहीं किसके पास तौफीक होगी इसको बनाने की कि किसके पास नहीं हो, तो फिर इंसान इसके ऊपर कंट्रोल करेगा। जो मैंने बात पहले की कि किचन एंड पे हुआ करते थे तो वॉशरूम शुरू में हुआ करते थे, तो किचन एंड पे होने का मतलब यह है कि जो भी बनाए ना अपने तक रखें ताकि वो आपके घर में खुशबू रहे, लोगों को ना उसकी खुशबू आए कि पता नहीं कौन तौफीक रखता है कौन तौफीक नहीं रखता। और अगर उसका दिल ललचा जाता है इस चीज से, आपके घर से खुशबू आ रही हो और उसका दिल ललचा जाए, बहुत बुरी होगी। लेकिन हमारा दीन, हमारा इस्लाम खराब किसने कर दिया? मैं इनकी बात को आगे लेकर चलूं, मैडम की बात को आगे लेकर चलूं, तो हमारे दीन को खराब कर दिया है सिर्फ उलमा कराम ने। क्योंकि हमारे जो उलमा कराम है, आखिरत वाले दिन इनका तो एक हिसाब ही अलग होना है। लेकिन होता क्या है कि हमारे उलमा कराम ने हमें सिर्फ फिरका वारियत के अंदर उलझा के रख दिया है, शिया सुन्नी के अंदर उलझा के रख दिया है। और ये सिर्फ हमारे उलमा कराम नहीं, अब बाहर के ममालिक को, जो एजेंसियां जो पाकिस्तान के लोगों को एक नहीं होने देना चाहती, उनको हमारी कमजोरी का पता लग गया। उनको पता है कि इनके अंदर ये चीज फेंक दी जाएगी तो इनके अंदर चिंगारी बन जाएगी और ये आपस में लड़ने लगेंगे, कत्लो गर्क के लिए उतर आएंगे। जैसे हमने पिछले दिनों देखा पारा चिनार के अंदर क्या हुआ, शिया सुन्नी आपस में लड़े, उन्होंने उनके मारे, उन्होंने उनके मारे, क्या हुआ,
कई बहनों के भाई छीन लिए गए, कई माओ के बेटे छीन लिए गए। किसी का क्या गया या किसी को क्या फायदा मिला इस चीज से? कोई फायदा नहीं है। किसी एक आलिम दीन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई हो, किसी सुन्नी, किसी शिया ने, किसी ने भी नहीं। हर आलिम दीन खामोश था, हर आलिम दीन तमाशा देख रहा था कि लोग मर रहे हैं। मिंबर रसूल पर बैठकर कहा है कि शिया काफिर हैं, सुन्नी काफिर हैं, या वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो गलत है, वो सही है। तो जब सही गलत की लड़ाई मुसलमानों के अंदर पैदा कर दी तो फिर ज़ाहिर है इस्लाम का क्या रह गया? इस्लाम तो किसी तरफ नहीं रह गया, इस्लाम की तो कोई शक्ल नहीं रह गई। अब तो सिर्फ रह गया शिया सुन्नी। अब अगर हम शियों के अंदर देखें तो उसके अंदर कितने फिरके बने हुए हैं, नुसैरी हैं, फलां है, फलां है, फलां है, बहुत से शिया हैं। आज तक कभी सुना ही नहीं था। मैं खुद शिया हूं, आज तक कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी, आज तक कभी नहीं सुना था कि मैं फलां शिया हूं, मैं फलाना शिया हूं। आजकल हमें ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। अगर हम यही चीज सुन्नियों में देखें तो उनमें भी यही चीज है। सुन्नी है वो बरेलवी सुन्नी है, वो देवबंदी सुन्नी है, वो फलां सुन्नी है, वो फलां सुन्नी है, वो फलां सुन्नी है। अब सिर्फ दीन इस्लाम जो उलमा कराम ने हमारा दीन इस्लाम सिर्फ शिया सुन्नी तक महदूद कर दिया है। और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, अब गुड की बात देने लगा हूं कि हमारे अंदर बहुत सारे उलमा कराम ऐसे छोड़ दिए गए, ऐसे बहुत से लोग ऐसे छोड़ दिए गए कि इनके अंदर तफरका पैदा करो, इनके अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा करो, इनके अंदर नफरतें पैदा करो। एजेंट बना के भेज दिए जाते हैं, वो उसके खिलाफ बात करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, वो उसके खिलाफ बात करता है। कभी आज तक आपने तकरीर सुनते हुए, आप किसी महफिल में बैठे हैं, किसी मजलिस में बैठे हैं, तकरीर हो रही है, कोई आलिम दीन तकरीर कर रहा है, कोई एक शख्स ऐसा सामने आए जिसने आज तक ये पूछा हो कि अल्लामा साहब इसका हवाला क्या है, ये कहां पे लिखा है, ये सही सनद के साथ है कि नहीं सही सनद के साथ? जो आज शिया सुन्नी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें से कोई एक शख्स ऐसा सामने आए जो ये कहे कि यार मैंने फलाने उलमा कराम की ये बात सुनी थी, तो मैंने उसको सर्च किया, उसको देखा और वो बिल्कुल ठीक थी और ये गलत है। कोई भी गलत नहीं है, हम खुद गलत है। अब गलती कहां पे है? और शिया सुन्नी लड़ाई खत्म कैसे हो सकती है? शिया सुन्नी मसला कब खत्म हो सकता है? जब तमाम लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो समझ लो उसी लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई इसी चीज की है। शिया कहता है कि जी अहले बैत से सहाबा ऊपर नहीं है, सुन्नी कहते हैं कि जी सहाबा कराम का रुतबा ज्यादा है। अभी मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो, एक महफिल के अंदर वीडियो शेयर की कि एक नाथ ख्वां थे, वो हजरत अली की शान बयान कर रहे थे, तो दूसरे ने क्या किया, उसने माइक पकड़ के हजरत अबू बकर की शान बयान करना शुरू कर दिया और उसने बाकायदा अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि हजरत अबू बकर अफजल हैं, मौला अली से अफजल हैं। जब ये चीज हमारे अंदर खत्म हो जाएगी ना, तो हमारे सारे मामला खत्म हो जाएंगे। शायद सबके ऊपर ईमान रखो। हम कब किसी को मना करते हैं? अब अक्सर वीडियोस के नीचे मेरे कमेंट्स आते हैं कि ये तो सहाबा का मुनकर है, ये सहाबा को गलत कहता है। तो मैंने तो आज तक कभी किसी सहाबी को बुरा नहीं कहा। सिर्फ अब ये बात मैं कर रहा हूं कि अगर मैं ये बात कह दूंगा कि सहाबा इकराम अहले बैत से ऊपर नहीं है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। मैं किसी सहाबी की गुस्ताखी नहीं कर रहा। आप कभी सहाबा से भी पूछ कर देखें, कभी उनसे पूछ कर देखें। आप उलमा कराम को छोड़ दें, उलमा कराम की सुनना छोड़ दें, उलमा कराम के देखना छोड़ दें, सुनना छोड़ दें। आप इन्हीं सहाबा से पूछे कि क्या ये चाहते हैं कि हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद से बुलंद कर दिया जाए, हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद से बढ़ा दिया जाए? आपको यही जवाब मिलेगा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते। मैंने 12 दफा अपनी वीडियोस के अंदर ये कहा, मैं हजरत उमर के इतने वाकयात बयान कर दिए कि कहां नहीं हजरत उमर ने ये बात कही कि अली अगर आज आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। पता नहीं कौन कौन से फैसले हजरत उमर के पास आए, बताने बैठूं तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं होगी। इतने फैसले हजरत उमर के पास आए, लेकिन फैसले कौन करता था? मौला अली अलैहिस्सलाम करते थे। तो उस वक्त
حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کبھی ان صحابیوں سے پوچھے، جب آپ کے اندر حب اہل بیت، محبت اہل بیت آ جائے گی نا تو تمام مسلمان ایک ہو جائیں گے، تمام مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ ایک دن ہونا ہی ہونا ہے، جیسے جیسے قیامت کا دن نزدیک آنا ہے اس وقت تمام لوگ صرف یہی در ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہمیں محمد و آل محمد کا در مل جائے، پھر نہیں ملے گا۔ کہ ساری زندگی دنیا میں آپ نے ان کی مخالفت کی، آج آپ آ کے جب فائنل فیصلہ ہونا ہے اس وقت آپ در ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہمارا دین، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں۔ ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، عمل سکھاتا ہے، احساس سکھاتا ہے۔ فرقہ واریت سے باہر نکلیں، ایک ہوں، اور کبھی بھی کوئی عالم دین سنے تو اس سے حوالہ ضرور پوچھے کہ بھائی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، نہ کہ وہاں پہ بیٹھ کے داد دے دے واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ جب آپ ایسا کرنے لگ جائیں گے نا تو انقلاب آ جائے گا دنیا کے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تو ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔